हमारे जीत की संभावनाएं मतलब बहुत ज़्यादा हैं। कभी मतलब मैं अगर कहूँ कि अपने जीवन के सबसे अच्छे चुनाव को मैंने लड़ा है तो यही चुनाव है। हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं। देखिए, माजिद अली और भाजपा दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है। सच्चाई को लोग समझ के माजिद अली के भाई ने जो बोला है, जो बयान दिया है, उसके बाद तो कोई आदमी मतलब समझ ही गया कि ये सारे बिल्कुल बीजेपी से मिलकर के खेल रहे हैं। जो बहन जी से भाजपा चाहती है वो करती है। सारे टिकट भाजपा ने बहन जी से डिक्लेयर कराए। आप एक बात बताइए, क्या मैं पहली बार मंदिर गया हूँ? क्या पहली बार मेरे लोगों ने टीका लगाया? आप कैसी बात कर रहे हो? ना मेरा 2014 में कोई बयान गलत था, ना 2024 में कोई बयान ऐसा है जिस बयान को मैं गलत या सही की परिभाषा देखूं। हाँ, तो जुमले ही है ना, जुमले पर सुनगा। ऐसे 15 लाख खाते में आए थे, ऐसे ही है। 80 और 4 लोकसभा चुनाव के मतदान होने में अभी कुछ ही समय बाकी है। तमाम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, गणित भाग की बात कर रहे हैं, और ऐसे में जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगे हुए कि कोई कमी ना रह जाए इस चुनाव में। और कहीं ना कहीं 15 दिनों का 20 दिनों का जो काम करने का दबाव है उसमें भी थोड़ा सुस्ताने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे साथ में इमरान मसूद साहब है, गठबंधन प्रत्याशी। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया है और तैयारी कैसे रही है, कोई चूक तो नहीं रह गई इस चुनाव में उनके लिए, और जो प्रयास इन्होंने किया, मेहनत किया, क्या उस प्रयास और मेहनत को जो है वोट में तब्दील करने में कामयाब हो पाएंगे। जी इमरान मसूद जी, आपका जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब, चुनाव में बड़ी मेहनत की है आपने। तमाम लोगों में चर्चा है कि इमरान साहब ने जो बहुत मेहनत की है, इस चुनाव को कैसे देखते हैं? नहीं, मेहनत तो हर आदमी जो चुनाव लड़ता है वो सभी करते हैं, हमने भी की है। लेकिन चुनाव परिस्थितियों में, समीकरण में बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस बार के समीकरण हमारे पक्ष में ज़्यादा हैं, इसलिए माहौल हमारे पक्ष में बन रहा है और हमारे जीत की संभावनाएं मतलब बहुत ज़्यादा हैं। कभी मतलब मैं अगर कहूँ कि अपने जीवन के सबसे अच्छे चुनाव को मैंने लड़ा है तो यही चुनाव है। ये चुनाव आपके जीवन के उपलब्धि देने वाला चुनाव हो सकता है? निश्चित रूप से। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी ये हो गई कि मैंने समाज के अंदर एकता कायम करने में कामयाब हो गया। मुझे दलितों का भी समर्थन भरपूर मिला, मुझे अपने राजपूत भाइयों ने तो अपने स्वाभिमान के साथ जोड़ करके इस चुनाव को, मुझे सैनियों का भरपूर समर्थन मिला, गुजरों का भरपूर समर्थन मिला। इवन हमारे यहाँ कश्यप बहुत है। कश्यप ने, देवबंद में मेरा प्रोग्राम था, देवबंद में 2 ही प्रधान है मौजूदा कश्यप, दोनों मेरे साथ खुल करके। तो जिस तरह से छोटी छोटी जाति त्यागी हुए हैं, बिहार ब्राह्मणों में भी, और काम्बोज, मतलब मैं कभी भाजपा की परंपरागत वोट समझे जाते थे। काम्बोज में मेरे 3 प्रोग्राम हुए। तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं समाज के अंदर भाईचारा कायम करने में कामयाब रहा। बात की जाए चुनाव प्रचार की, चुनाव प्रचार में 15-20 दिन से लगे हुए, पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोग जो है। फिर दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्या आपको लगता है कोई चूक रह गई है इस चुनाव में जो आपको कर लेना चाहिए था, वो आप नहीं कर पाए? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर आदमी अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ता है। हमने अपने तरीके से लड़ा, बहुत अच्छा लड़ा, और सब साथियों ने बहुत मेहनत करी। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि सब साथियों ने बेनतहा मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करी। तो पूरी रात जाग करके घूमते रहे, तो ये बहुत बड़ा रमजान माह में चुनाव रहा है, क्या बरकत देने वाला चुनाव रहेगा फिर दोबारा? निश्चित रूप से बरकत देने वाला चुनाव रहेगा। बात की जाए कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, मैनिफेस्टो भी आ गया है, क्या मैनिफेस्टो जो है इमरान मसूद के इस चुनाव में जो है नया पार लगाने का काम करेगा? देखिए, मेरे चुनाव की बात नहीं, पूरे देश के अंदर जो माहौल है, लोग परेशान हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं, और ये परिवर्तन का चुनाव राहुल गांधी जी ने जो गारंटी दी है, ये उन गारंटी का चुनाव। और राहुल गांधी की गारंटी कोई जुमले नहीं है, राहुल गांधी की गारंटी का मतलब है गारंटी। समीकरण की अगर बात की जाए, 2 मुस्लिम प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे गठबंधन से आप हैं, और इसके बात करें बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली साहब जाए, क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोटों में कहीं ना कहीं बंटवारा होने का काम इस चुनाव में हुआ है? नहीं, हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं। देखिए, माजिद अली और भाजपा दोनों एक ही बात हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है। और माजिद अली, सच्चाई को लोग समझ के, माजिद अली के भाई ने जो बोला है, जो बयान दिया है, उसके बाद तो कोई आदमी मतलब समझ ही गया कि ये सारे बिल्कुल बीजेपी से मिलकर के खेल रहे हैं। बहन जी को एक तरह से भाजपा ने बंधक बना के रखा हुआ है। जो बहन जी से भाजपा चाहती है वो करती है। सारे टिकट भाजपा ने बहन जी से डिक्लेयर कराए, और ऐसे टिकट डिक्लेयर कराए जो बहन जी के टिकट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को फायदा दें। तमाम बार जो इमरान साहब को जो हार का मुंह देखना पड़ा है, क्या इस बार जो हाथ बदलेगा इमरान साहब के हालात? देखिए, हाथ तो मेरे साथ ही है,
और हार और जीत जब दो आदमी लड़ते हैं तो हमेशा होती है। अब्राहम लिंकन भी बहुत चुनाव हारे थे, आपको पता है। फिर बाद में हाँ नहीं कई बार नहीं हारे, 17 बार हारे। तो 17 चुनाव हारे हो, उसके बाद जाकर अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए थे। चौपाई पहले से तैयार की हुई थी या चुनाव के दरमियान आपने तैयार की है? मतलब बात की जाए या उनको बार बार आपने गाया है? हरिओम परमार साहब की कविताएं मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। मेरे उनसे अच्छा वो है हरिओम परमार साहब का, मैं उनको बहुत शुरू से पढ़ता रहता हूँ, तो इसलिए वो था और कुछ नहीं। मंदिरों में जाना, मस्तक पे टीका लगाना। आप एक बात बताइए, क्या मैं पहली बार मंदिर गया हूँ? क्या पहली बार मेरे लोगों ने टीका लगाया? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं तो ऐसा ही था, ही तो आप लोगों ने बना रखा था मुझे, मैं तो ऐसा ही था जैसा हूँ। बताइए, मेरे खिलाफ तो 2014 के और 2024 के बयान भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मेरा 2014 में कोई बयान गलत था, ना 2024 में कोई बयान ऐसा है जिस बयान को मैं गलत या सही की परिभाषा दे सकूं, जो मुझे कोई उसके ऊपर हो। 2014 में जो था वो बयान नहीं था, वो एक आम बोलचाल के अंदर कहे हुए कुछ शब्द थे, उनके लिए मैंने बराबर खेद व्यक्त किया है। सर, बात की जाए जो मेहनत की गई है, उस मेहनत को जो है वोट में तब्दील हो जाए, उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे जीडी न्यूज़ के माध्यम से आप? नहीं, मैं तो लोगों से कह रहा हूँ सच्चाई को वोट दें, सच्चाई पर वोट दें। आपका मन मानता हो कि आपको 2 करोड़ नौकरी मिल गई और उसमें आपकी हिस्सेदारी आ गई, वोट दें बीजेपी को। आपको लगता है कि आपके फसल के दाम दुगने हो गए और आपकी घर में खुशहाली आ गई, तो दें वोट बीजेपी को। आपके घर के अंदर सिलेंडर 400 रुपये का आने लगा, तो आप दें वोट बीजेपी को। अगर आपके जो व्यापारी हैं उनको जीएसटी ने परेशान नहीं किया है और सरलीकरण हो गया है, 43A फार्म के तहत जिस तरह से छोटे व्यापारी को बर्बाद किया जा रहा है, अगर उसके ऊपर आपको राहत मिल गई है तो आप दें वोट बीजेपी को। और अगर नहीं मिली है और ये तमाम परेशानी है तो फिर परिवर्तन के लिए वोट दें, गठबंधन को वोट दें। यूपी 80 पार, अब की बात 400 पार, क्या कहना चाहेंगे इमरान मसूद साहब? जुमले हंस रहे हैं। हाँ, तो जुमले ही है ना, जुमलों पर सुनगा। ऐसे 15 लाख खाते में आए थे, ऐसे ही है 80 और 400 बार। खाना फ्री में दिया जाएगा, अन्न फ्री में दिया जाएगा। हाँ, तो देश को फकीर बनाने जा रहे हैं ना, देश को भिखारी बनाने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं विकसित भारत, 80 करोड़ 130 करोड़ में से 80 करोड़ को खाना दे रहे हो, आप बोलते हो, तो ये विकसित भारत बनेगा जिस देश के अंदर देश की जनता सरकार के खाने के ऊपर निर्भर रहे। रोजगार दो, भीख मत दो, रोजगार दो। सरकार किसकी बनने जा रही है सर? सरकार हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम बातों पे, मुद्दों पर बाकी से चर्चा करने के लिए जीडी न्यूज़ को आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।